गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि एवरीवन इज डूइंग फिट एंड फाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख कर आए हो। अगर नहीं देख कर आए तो प्लीज़ चाहो लेक्चर 1 देख कर आओ एंड फिर ये लेक्चर लगाना। अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं आने वाला कि क्या चल रहा है ना। फिर भी अगर आप जिद करते हो कि सर हमने लेक्चर 1 नहीं देखना, तो मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि लेक्चर 1 में हमने किया क्या क्या। देखो बच्चों, सबसे पहले लेक्चर 1 में हमने क्या समझा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ना। मतलब कि जब हमारे पास मेल का गेमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल का गेमेट यानी कि ओवा और एग दोनों आपस में फ्यूज करे। जब हमारा स्पर्म सेल बच्चों ओवा के साथ फ्यूज करा, हमारे पास क्या हुई बच्चों, फर्टिलाइजेशन। जिससे हमारे पास क्या बच्चों, जाइकोट बना और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई, जिससे हमारे पास एक नया पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया मेरे बच्चों। ठीक है। तो अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा सबसे पहला पार्ट दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने जाना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है एंड कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, है ना। मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, है ना। फिर बच्चों हमने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है बच्चों फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन, मैच्योरेशन और फॉर्मेशन बच्चों, मेल गेमेट दैट इज स्पर्म सेल। एंड फिर बच्चों हमने स्टार्ट किया सबसे नहीं हाँ, फिर उसके बाद हमने पढ़े थे बच्चों पार्ट्स के बारे में, है ना, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना है। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, पेयर ऑफ टेस्टिस, फिर मेल एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें हमने पढ़े सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथरल ग्लैंड। उसके बाद हमने पढ़े बच्चों मेल एसेसरी डक्ट, जिसमें हमने 5 तरह की डक्ट देखी बच्चों, कौन कौन सी, ट्यूबुलाe रेक्टाe, रेटी टेस्टिस, वासाई फ्रेंचिया, एपिडिडीमस, वास डेफिनेस, है ना बच्चों। फिर हमने बच्चों पढ़ा था मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट मीन्स कि वो पार्ट बच्चों जो हमारी बॉडी के एक्सिस से बाहर की तरफ है, वो क्या क्या है बच्चों, स्क्रोटम और पेनिस। देन फिर बच्चों हमने स्टार्ट किया था सबसे पहला पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, डेट इज स्क्रोटम, जिसमें हमने स्क्रोटम के बारे में कुछ बेसिक बातें करी, स्क्रोटम का फंक्शन जाना, स्क्रोटम का रोल जाना, और स्क्रोटम के अंदर मसल्स के बारे में हमने बातें करी कि कौन से 2 तरह के मसल्स स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है जो हेल्प करते हैं टेस्टिस के लिए टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, है ना बच्चों। फिर हमने स्टार्ट किया था टेस्टिस उसके बाद, जिसमें हमने थोड़ी सी पहले बेसिक बातें करी कि टेस्टिस क्या है एंड क्या क्या इवेंट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर, सॉरी मतलब कि बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ बच्चों, है ना। फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी इसमें, जिसमें हमने देखा था कि क्रिप्टोरकाइडिज्म क्या होता है, ऑर्किडोपैक्सी क्या होती है। देन बच्चों उसके बाद हमने पढ़ा कि टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में, कि टेस्टिस के पास 3 लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर है बच्चों ट्यूनिका वेजिनालिस, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन ट्यूनिका वेस्कुलरिस बच्चों। फिर हमने बच्चों, मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया था कि कौन सी लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है ना। फिर बीच में मैंने आपको मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन सी डक्ट्स है, कहाँ कहाँ से निकल रही है। तभी कह रहा हूँ बच्चों कि लेक्चर 1 देखा हो, बिकॉज मैंने उसमें बहुत डिटेल में आपको बताया, ठीक है। तो प्लीज़ वो पार्ट मिस मत करो, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं है, वो सिर्फ 50 मिनट का ही लेक्चर है, मैंने ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, ठीक है। तो जाके फटाफट देख के आ जाओ। तो बच्चों फिर हमने उसके बाद में पढ़ा था फंक्शंस के बारे में, ना कि कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास टेस्टिस के बच्चों मेनली 2 ही फंक्शन है, प्रोडक्शन की स्पर्म करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन करना, जो हमारा क्या मेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन है बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा स्क्रोटम एंड टेस्टिस हो गया था खत्म, और आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब बच्चों देखो, सबसे पहले हर बार की तरह हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी बेसिक। अब बच्चों सेमिनिफेरस टिब्यूल एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब है बच्चों, जो हमारे टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर लोकेटेड है। अब देखो बच्चों, ये मेरे पास है एक टेस्टिस, क्या है बच्चों, टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर ना बच्चों मेरे पास थोड़े छोटे छोटे से कंपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे से रूम्स होते हैं। ये देखो बिल्कुल ऐसे, मैंने आपको वो एनाटॉमी मॉडल में भी दिखाया था लेक्चर 1 में, अगर आपको याद हो,
है ना, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि वो टेस्टिस की लेयर को ट्रांसपेरेंट करके उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिख रहे थे हमें, है ना। तो वैसे बच्चों जो से हमारे पास ये कंपार्टमेंट्स है, इन कंपार्टमेंट्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या, इसको मैं आपको बता देता हूँ, क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और बच्चों ये कितने होते हैं, ये 200 से 250 होते हैं इन ईच टेस्टिस। मतलब कि हर एक टेस्टिस में हमारे पास बच्चों छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे से रूम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये कितने होते हैं बच्चों, 200 से 250 होते हैं। एंड इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ना बच्चों हमारे पास हाईली क्वाइल्ड एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, बिल्कुल ऐसे हर एक लोब्यूल में मेरे पास एक हाईली क्वाइल्ड टिब्यूल प्रेजेंट है बच्चों। ऐसे इस टिब्यूल का नाम क्या है बच्चों, ये टिब्यूल है हमारे पास क्या है बच्चों, सेमिनिफेरस टिब्यूल, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या है बच्चों, सेमिनिफेरस टिब्यूल। एंड हर एक लोब्यूल में बच्चों कितनी, 2 या 3 हमारे पास सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट हो सकती है। सो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या है बच्चों, ये एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब है जो बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट विद इन दी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है बच्चों। अब बच्चों सेमिनिफेरस टिब्यूल ना हमारे पास, ये देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ, ये देखो अब मेरे पास जोन से बच्चों ये है, ये तो है मेरे पास बाहर एक टेस्टिस, ठीक है। इस टेस्टिस के अंदर बच्चों मेरे पास ये देखो ये कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे, इन कंपार्टमेंट्स को बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, इन कंपार्टमेंट्स को बच्चों मैं बोल रहा हूँ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एंड इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बच्चों आप ये जो सी ट्यूब देख सकते हो, एक कलर चेंज करता हूँ, ये जो आप लोग बच्चों ये ट्यूब देख सकते हो, ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, इस ट्यूब को बच्चों हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी ट्यूब को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है बच्चों। एंड फिर आप लोग देख सकते हो कि जो सी ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में से हमारे पास ये डक्ट्स निकल रही है यहाँ से। इन डक्ट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में, अगर आपको याद हो, इन डक्ट को बच्चों हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। एंड फिर बच्चों ये ट्यूबुलाई रेक्टी आगे जाके एक नेटवर्क बना रही है हमारे पास, ये ऐसी डक्ट का, ये देखो दिख रही है आपको ये नेटवर्क, ये ऐसे, इसको बच्चों मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला रेटी टेस्टिस, ठीक है। तो देखो सेमिनिफेरस टिब्यूल में मेरे पास क्या हुआ बच्चों, सेमिनिफेरस टिब्यूल में मेरे पास, ऑरेंज कलर लेते हैं, मेरे पास स्पर्म बन गया। फिर जब बच्चों सेमिनिफेरस टिब्यूल में मेरे पास स्पर्म बन गया, वो कहाँ गया बच्चों, ट्यूबुलाई रेक्टाई के पास। ट्यूबुलाई रेक्टाई से बच्चों वो कहाँ पे गया, रेटी टेस्टिस में। अब रेटी टेस्टिस के बाद बच्चों देखो ये हमारे पास आगे जाके एक डक्ट फॉर्म कर रही है, और जो जाके जुड़ रहा है बच्चों कहाँ पे, एपिडिडीमिस में। इन डक्ट्स को बच्चों हमने क्या बोला, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। क्या बोला बच्चों, वासा इफ्रेंशिया। ये नाम आप लोग मत देखो, ये डायग्राम है, ये भी नाम है वैसे, पर हमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको पूरा लिखता हूँ, वही जो हम समझ के आए बच्चों, क्या, वासा इफ्रेंशिया। एंड फिर बच्चों वासा इफ्रेंशिया हमारे पास स्पर्म को कहाँ लेके जा रही है बच्चों, हमारी एपिडिडीमस। तो एपिडिडीमस बच्चों वो पार्ट है हमारे पास मेल एक्सेसरी डक्ट्स का, जहाँ पे हमारे पास फंक्शनल मैचुरेशन होती है स्पर्म की। देन फिर बच्चों स्पर्म इसमें से जाता है हमारे पास फाइनल डक्ट में, जो टेस्टिस से निकल रही है, दैट इज बच्चों वासा डेफर्स, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक, अगर डाउट नहीं है तो बच्चों चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों सेमिनिफेरस टिब्यूल, अब सेमिनिफेरस टिब्यूल ना ये देखो इस डायग्राम में, तो अब बच्चों ये मेरे पास यहाँ पे है सेमिनिफेरस टिब्यूल,
ये देखो इसमें मेरे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब मैंने बच्चों एक छोटी सी ट्यूब का पार्ट लिया और उसको मैंने क्या किया बच्चों, मैंने उसको एक्सटेंड कर लिया। अब जब मैंने बच्चों उसको एक्सटेंड किया, मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल है। क्या है बच्चों, वॉल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बच्चों वॉल पे मेरे को ना बच्चों दो तरह के सेल दिखे इसकी वॉल के ऊपर। ठीक है, इसकी वॉल के ऊपर मेरे को दो तरह के सेल दिखे। कौन कौन से, एक तो मेरे को दिखे बच्चों सर्टोली सेल, इसका साइज छोटा करता हूँ जस्ट मिनट बच्चों। एक तो मुझे दिखे बच्चों सर्टोली सेल। ठीक है, सबसे पहले सेल जो मुझे दिखे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के ऊपर वो कौन से दिखे बच्चों, सर्टोली सेल्स। एंड देन बच्चों मेरे को दिखे स्पर्मेटोगोनिया, जिसको मैं और क्या बोलता हूँ बच्चों, मेल जर्म सेल। तो मुझे ये दो सेल बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के ऊपर दिखे। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों इन सेल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए आप अपने नयन जोशन लक्ष्य सब कुछ खोल के बैठ जाओ और इस लेक्चर की तरफ पूरा कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से सुनते चलो। ठीक है, अगर आप, मैं नहीं चाहता कि अब आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि ये बच्चों ऐसा पार्ट है ना कि अगर आप इस पार्ट में डिस्ट्रैक्ट हो गए तो सारा टॉपिक आपके सर के ऊपर से जाने वाला है। तो इसलिए डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, जब भी मैं आपको अभी पढ़ाते वक्त। ठीक है बच्चों, तो अब देखो भाई, हमने बेसिक बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैंने आपको बताया कि जौन सी मेरे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बच्चों, वो क्या है, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब है, हाईली क्वाइल्ड डक्ट है, जो कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। तो जब मैंने इसको डाइसेक्ट किया बच्चों, तो माइक्रोस्कोप में मुझे इसकी वॉल के ऊपर दो तरह के सेल दिखे। क्या दिखे बच्चों, दो तरह के सेल। एक तो दिखे मुझे बच्चों सर्टोली सेल्स, एंड दूसरे दिखे बच्चों मेरे को स्पर्मेटोगोनिया, या फिर मैं इसे बोल देता हूँ बच्चों मेल जर्म सेल। ये बच्चों मेरे पास क्या, इमैच्योर स्पर्म सेल्स है। क्या है, इमैच्योर स्पर्म सेल्स। ठीक है, एक दिखे बच्चों मेरे को सर्टोली सेल्स, एक दिखे मेरे को स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल्स। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे डिटेल में अबाउट सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब आप लोग डायग्राम में देखो, सबसे पहले सेल जो आपको दिख रहे हैं हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के पास, वो दिख रहे हैं आपको सर्टोली सेल्स। तो ये सारे बच्चों क्या है मेरे पास, सॉरी गलत बना दिया मैंने, वो तो स्पर्मेटोगोनिया है। ये देखो, कलर चेंज करता हूँ, ऑरेंज नहीं पिंक लेते हैं। तो ये बच्चों जो आपको दिख रहा है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया के आसपास ये सारा, ये येलो कलर का, ये सारा बच्चों क्या मेरे पास, ये सारा मेरे पास बच्चों सर्टोली सेल्स हैं। क्या है बच्चों, सर्टोली सेल्स। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये मेरे पास बच्चों जो यहाँ पे ये येलो कलर का दिख रहा है ना आपको, ये फ्लूइडी सब्सटेंस है इसके आसपास, ये सारा बच्चों क्या है मेरे पास सर्टोली सेल है। समझ गए सर्टोली सेल्स कहाँ पे है। एंड बच्चों फिर इन सर्टोली सेल्स के ऊपर ही मेरे पास बच्चों क्या लोकेटेड है, स्पर्मेटोगोनिया। ये देखो, ये मेरे पास क्या लोकेटेड है, स्पर्मेटोगोनिया, जिसको मैंने क्या बोला, इमैच्योर स्पर्म सेल। अब जब बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस होगी मेल के अंदर, तो उसमें क्या होगा बच्चों, हमारे यही स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास किस में कन्वर्ट होंगे, मैच्योर स्पर्म्स में। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या इमैच्योर स्पर्म सेल्स है, जो सर्टोली सेल्स के बिल्कुल सबसे पहली लेयर में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से एक बात हमें पता चल गई क्या, कि जौन सी बच्चों सर्टोली सेल्स है, कहीं ना कहीं ये हमारे स्पर्म सेल के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये इमैच्योर स्पर्म सेल्स की हेल्प कर रहे हैं ग्रो होने में। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई क्या, सर्टोली सेल्स का बच्चों एक फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइड नरिशमेंट
तो ग्रोइंग स्पर्म सेल, जो स्पर्म सेल बच्चों ग्रो हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ये फंक्शन होगा सर्टोली सेल का। एंड बच्चों सेकंड फंक्शन इसका क्या हुआ देखो, अब आप लोग बच्चों देख सकते हो इस डायग्राम में क्या कि जो सा बच्चों हमारे पास सर्टोली सेल है ना, इसमें आपको ब्लड वेसल दिख रही है? नहीं, मतलब कि बच्चों जो सी हमारे पास सर्टोली सेल है वो एक ब्लड स्पर्म बैरियर की तरह एक्ट करती है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो बच्चों ब्लड वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? मैंने आपको टेस्टिस की बच्चों 3 लेयर पढ़ाई थी, ट्यूनिका वेजिनालिस, एल्ब्यूजिनिया और वेस्कुलरिस। तो बच्चों जो सी थर्ड लेयर है, मतलब कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो फॉर्म कर रही है हमारे पास, उसी में बच्चों टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमारे पास ब्लड वेसल प्रेजेंट है, ठीक है। और सर्टोली सेल बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या, ये एक टाइट जंक्शन फॉर्म करती है। क्या ये एक टाइट जंक्शन फॉर्म करती है सर्टोली सेल्स? इसके ऊपर बच्चों मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि सर्टोली सेल्स कैसे एक ब्लड स्पर्म बैरियर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। बिकॉज इसके लिए मुझे पूरा 50 मिनट या 1 घंटे का टाइम चाहिए आपको समझाने के लिए, पूरा बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। तो बस अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि सर्टोली सेल बच्चों क्या एक ब्लड बैरियर की तरह एक्ट कर रही है हमारे स्पर्म सेल्स के लिए। तो अब ये ब्लड बैरियर की तरह क्यों एक्ट कर रही है बच्चों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, है ना। तो देखो बच्चों, अब हमें पता है कि हमारे ब्लड में क्या होते हैं बच्चों, इधर ही लिखता हूँ मैं। अब बच्चों आपको पता है हमारे ब्लड में क्या होती है, हमारे ब्लड में है बच्चों एंटीबॉडीज, है ना। और इन एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या है बच्चों, जितने भी फॉरेन सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करना, है ना। तो अब आप लोग सोचो बच्चों कि अगर ब्लड के लिए ना जो सा हमारा ये स्पर्म सेल है वो बच्चों क्या एक फॉरेन पार्टिकल है, तो अगर गलती से भी ब्लड हमारा एंटर कर गया, हमारे सर्टोली सेल्स को पास कर गया ना बच्चों, तो वो जाके स्पर्म सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर स्पर्म सेल ही डिस्ट्रॉय हो गए बच्चों, तो क्या हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म बन पाएगा, क्या हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए बच्चों सर्टोली सेल क्या एक ब्लड बैरियर की तरह एक्ट करते हैं हमारे पास। समझ गए कि सर्टोली सेल क्यों एक ब्लड बैरियर की तरह एक्ट करते हैं? क्योंकि अगर ये एक्ट नहीं करेंगे देन चांसेस होते हैं कि ब्लड अगर एंटर कर गया तो उसके लिए स्पर्म सेल एक बच्चों फॉरेन सेल है और वो उस स्पर्म सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो बच्चों सेकंड फंक्शन क्या होगा कि ये एक्ट कर रहे हैं एज ब्लड बैरियर। ब्लड बैरियर किसके लिए बच्चों? स्पर्म सेल्स के लिए। तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक्ट कर रहे हैं ब्लड स्पर्म बैरियर, ब्लड स्पर्म बैरियर। अब बच्चों तीसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, जो से हमारे पास सर्टोली सेल्स है ना, ये कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। क्या? ये कुछ हमारे पास सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, और वो सब्सटेंस क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर्टोली सेल्स का बच्चों तीसरा फंक्शन क्या हुआ कि ये हमारे पास सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं? आओ देखते हैं। अब बच्चों हमारे पास जोन से सर्टोली सेल्स है, क्या जोन से बच्चों हमारे पास, अरे क्या हो रहा है बाबा, ये जोन से बच्चों हमारे पास सर्टोली सेल्स है, वो हमारे पास बच्चों 4 चीजें सीक्रेट करते हैं। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहली चीज जो सर्टोली सेल्स बच्चों सीक्रेट करते हैं दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, या फिर बच्चों मैं बोल सकता हूँ इसको एबीपी। तो सबसे पहले इसने क्या सीक्रेट किया बच्चों? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड दूसरी चीज बच्चों जो ये सीक्रेट करते हैं दैट इज स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, दैट इज SMF।
एंड तीसरी चीज बच्चों जो ये सिक्रीट करते हैं दैट इज एंटी मिलेरियन फैक्टर, या मैं इसको बोल सकता हूँ AMF। एंड बच्चों चौथी चीज जो ये सिक्रीट करते हैं दैट इज इनहिबिन। अब बच्चों सबसे पहली चीज ने क्या सिक्रीट किया, इसने सिक्रीट किया ABP दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब आपके माइंड में आया होगा कि सर ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होती है। अब बच्चों एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हमारे पास क्या, ये एक तरह के कैरियर प्रोटीन है। क्या है बच्चों, ये एक तरह के कैरियर प्रोटीन है। अब ये कैरियर प्रोटीन है, आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ये कुछ कैरी करते हैं। तो अभी क्या कैरी करते हैं, अब देखो बच्चों हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बना, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना बच्चों टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे पास क्या बना बच्चों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब टेस्टोस्टेरोन बच्चों मेल सेक्स हार्मोन है, बिना इसके बच्चों ना ही हमारे पास स्पर्म बन सकता है और ना ही बच्चों इसके बिना आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेल्स के लिए। ठीक है, बिना इसके बच्चों आप मेल ही नहीं कहलाते, समझ रहे हो। तो बच्चों अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन बन गया। अब बच्चों जो सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, अब ये बच्चों खुद ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको बच्चों ले जाने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें कोई ऐसा प्रोटीन चाहिए जो इसको कैरी करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में लेके जा सके और फिर हमारी जो से बच्चों ब्लड सर्कुलेशन है वो जाके इसको इसके टारगेटेड ऑर्गन्स के पास पहुंचा सके। तो बच्चों वहाँ पे हमारे पास यूज होता है बच्चों किसका, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का। तो बच्चों एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन तो जो सा हमारा बच्चों टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन के साथ हमारे बाइंड कर जाते हैं बच्चों एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो बच्चों उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर लेके जाते हैं हमारे किस में बच्चों, दूसरी डक्ट्स में। फिर जहाँ से बच्चों वो ब्लड सर्कुलेशन में जाके वहाँ से फिर टारगेटेड लोकेशन और टारगेटेड स्पेसिफिक ऑर्गन्स के पास जाके अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है बच्चों, हमारे पास एक कैरियर प्रोटीन है जो क्या कर रहा है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन को कैरी कर रहा है और बच्चों क्या मेंटेन कर रहा है, उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रख रहा है। तो हेल्प्स टू मेंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन of testosterone within seminiferous tubule, जहाँ पे बच्चों क्या होनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस occur। ठीक है बच्चों, तो इसके तीन फंक्शन हो गए बच्चों एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सबसे पहला क्या, ये है बच्चों कैरियर प्रोटीन। क्या कैरी कर रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कैरी करता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या बच्चों हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई रहती है। अब अगर बच्चों टेस्टोस्टेरोन लेवल की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, वो कम क्यों होगी बच्चों, अगर आपकी बॉडी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे बच्चों एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेस्टोस्टेरोन की ट्रांसफर में। बच्चों हमारे पास आया स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। अब देखो बच्चों, अब जब हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चों क्या होती है, सिंपली हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास इमैच्योर स्पर्म सेल मैच्योर स्पर्म सेल में डिफरेंशिएट हो पाता है। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये है मेरे पास स्पर्मेटोगोनिया, जो बच्चों किस में डिफरेंशिएट कर रहा है, जो डिफरेंशिएट हो रहा है हमारा मैच्योर स्पर्म्स में। अब बच्चों मैच्योर स्पर्म्स में इसको होने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं।
जो हमारे बच्चों इमैच्योर स्पर्म सेल को मैच्योर स्पर्म सेल में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा रोल आता है किसका? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर का, जो बच्चों स्पर्म को मैच्योर होने में हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड मेरे प्यारे बच्चों? तो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बच्चों क्या हुआ? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर हमारे पास हेल्प करता है इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारे पास आया बच्चों तीसरा, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यही है, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। अब बच्चों जब हमारे पास जब फीमेल की बॉडी में, जब फीमेल के यूट्रस के अंदर बच्चों फीटल डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो बच्चों उस टाइम क्या होता है फीमेल की, तो उस टाइम बच्चों जो से हमारे पास वो फीटस है ना, तो 7th प्रेगनेंसी के बच्चों 7th मंथ से पहले वो एक कॉमन होता है, मतलब कि उसमें डिसाइड नहीं हुआ होता कि क्या वो मेल है या फीमेल है। तो बच्चों आफ्टर 6 और 7th मंथ हमारा जो सा फीटस है बच्चों वो जाके डिफरेंशिएट होता है इनटू मेल और फीमेल। और वो कैसे? अब बच्चों वहां पे रोल प्ले होता है हमारे पास एंटी म्यूलेरियन फैक्टर का। एक मिनट, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए यार। स्लाइड पे खाली मैं सोच रहा था कि यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो अब देखो बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, ये आपको ना मतलब बेसिक है, ये पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा ना बच्चों, तो आप म्यूलेरियन एंटी म्यूलेरियन फैक्टर का वो जान नहीं पाओगे कि कैसे वो वर्क करता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, म्यूलेरियन एंड वुल्फियन डक्ट का। अब बच्चों क्या होता है, देख अब बच्चों सबसे पहले तो इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए हमें, है ना, कि म्यूलेरियन क्या होता है एंड वुल्फियन क्या होता है। अब बच्चों म्यूलेरियन वो बच्चों ये हमारे पास एक पेयर है, ठीक है, ये हमारे पास एक डक्ट का पेयर होता है। बच्चों देखो अब म्यूलेरियन डक्ट क्या हुई बच्चों, म्यूलेरियन डक्ट ना देखो, जब बच्चों हमारे पास एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है बच्चों, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के पास बच्चों ये डक्ट्स प्रेजेंट होती है, म्यूलेरियन एंड वुल्फियन डक्ट। तो जो सी बच्चों म्यूलेरियन डक्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड जो सी बच्चों वुल्फियन डक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बच्चों जब एम्ब्रियोनिक पीरियड चल रहा है ना मदर की वोम में, तो उस टाइम बच्चों क्या होता है, अगर तो देखो बच्चों फीटस बच्चों मेल हुआ, तो मेल के केस में क्या होता है, मेल के केस में बच्चों जोन से टेस्टिस है, टेस्टिस बच्चों क्या सिक्रीट करते हैं, टेस्टिस सिक्रीट कर रहे हैं बच्चों हमारे पास एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। जो बच्चों एंटी म्यूलेरियन फैक्टर है वो मेल में क्या करेगा, जोन सी हमारे पास ये म्यूलेरियन डक्ट थी उसको सुप्रेस कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, ये इसको हमारी जोन सी एंटी म्यूलेरियन डक्ट है हमारे पास, ये इसको बच्चों करने वाला है सुप्रेस। ठीक है, तो जब बच्चों उसने इसको सुप्रेस कर दिया, तो अब मुझे खुद बताओ क्या जो सा फीटस है उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रो कर पाएगा या नहीं? वो भी ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगा, है ना। तो बच्चों
AMF ने क्या किया, हमारे पास मिलीरियन डक्ट को सुप्रेस कर दिया, जिससे बच्चों हमारे पास क्या हुआ, जिससे हमारे पास हुई डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ऐसे हमारे पास बच्चों वो फीटस क्या हो गया, मेल। अब बच्चों इन केस ऑफ फीमेल क्या होता है, देखो ये बच्चों यहाँ पे सारा क्रोमोसोम्स का खेल है। तो जो से क्रोमोसोम्स बच्चों यहाँ पे एक्सप्रेस कर देंगे, वो बच्चों डिसाइड हो जाएगा हमारा कि फीटस मेल होगा या फीमेल होगा। अगर मेल हुआ तो वहां से फिर टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट होगा तो वो क्या रिलीज कर देगा बच्चों, हमारे पास AMF। और फीमेल के केस में क्या होता है बच्चों, फीमेल के केस में हमारे पास जो सी बच्चों हमारे पास ये वुल्फियन डक्ट है, जो सी बच्चों हमारे पास ये वुल्फियन डक्ट है, ये हो जाती है बच्चों हमारे पास क्या, ये हो जाती है हमारे पास सुप्रेस। तो बच्चों अगर ये हमारे पास सुप्रेस हो गई तो मुझे अब खुद बताओ, क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट ग्रो कर पाएगा? नहीं। तो यहाँ से बच्चों डेवलपमेंट होने वाली है किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ऐसे बच्चों हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमारे पास डिफरेंशिएशन होती है और फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि एंटी मुलेरियन फैक्टर का काम क्या है कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड सुप्रेस करना मुलेरियन डक्ट्स को। फंक्शन है किसका बच्चों, AMF का। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, टू suppress the formation of Mullerian duct। इसका आप नाम से देख सकते हो एंटी मुलेरियन फैक्टर, मतलब कि बच्चों वो फैक्टर जो मुलेरियन डक्ट्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, उसके एंटी काम कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी तक हमने बच्चों क्या सीखा कि सर्टोली सेल्स हमारे पास चार तरह की चीज सिक्रेट करते हैं, चार तरह के केमिकल सिक्रेट करते हैं। कौन कौन से, ABP, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर, और दूसरा लास्ट आ गया बच्चों हमारे पास इनहिबिन। अब बच्चों इनहिबिन आप इसके नाम से पता कर सकते हो कि इनहिबिन मतलब कि जो कंपाउंड, जो केमिकल इनहिबिट कर रहा है। क्या इनहिबिट कर रहा है बच्चों, हमारे पास हार्मोन। और फीमेल के अंदर ना बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो फीमेल्स के अंदर फॉलिकल्स को डेवलप करके हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाता है। अब क्या मेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन होती है? नहीं यार, ऑब्वियस बात है। तो ये इनहिबिन क्या करके रखता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। और दूसरी बात बच्चों, ये नेगेटिव, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये एक नेगेटिव रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है ऑफ FSH सिक्रीशन, मतलब कि ये आपकी मेल्स की बॉडी में FSH हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ने नहीं देता। अब अगर बाय चांस ये बच्चों बढ़ गया तो फिर वहां से हमारे पास ट्रांसजेंडर की फिर वो कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या चीजें समझ में आई बच्चों कि सर्टोली सेल्स हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है। सर्टोली सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल्स के ऊपर, है ना। तो ये जो सा हमारे पास ये सारा सेल है बच्चों, जो आप येलो कलर का देख सकते हो, वो सारे क्या है बच्चों, सर्टोली सेल्स। ये एक्चुअली में दिखते पता कैसे है, ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे क्यूब शेप होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात सबको समझ में आई। तो ये था बच्चों हमारे पास फंक्शन किसका, सर्टोली सेल का। अब दूसरा बच्चों हमारे पास आया तो इसने क्या क्या सिक्रीट किया। इसने सिक्रीट किया हमारे पास सबसे पहला बच्चों एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, देन बच्चों स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, उसके बाद बच्चों एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंड लास्ट में इसने क्या सिक्रीट किया बच्चों, इसने सिक्रीट किया इनहिबिन। तो इतनी बात सबको क्लियर। चलो अब बच्चों हम बात करते हैं सेकंड वॉल सेल के बारे में। सेकंड वॉल सेल जो कि हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल्स के साथ प्रेजेंट होता है बच्चों। तो वो कौन सा सेल है बच्चों, मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया। अब बच्चों इसको हम लोग मेल, अरे बाबा क्या हो रहा है ये, तो बच्चों इसको हम लोग
मेल रिप्रोडक्टिव सेल, क्या मेल रिप्रोडक्टिव सेल और गेमेट्स के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो ये सेल बच्चों वो है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग और इमैच्योर स्पर्म सेल्स भी बोल सकते हैं, इमैच्योर स्पर्म सेल्स। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्ट ले रहे हैं, मतलब कि सबसे पहला ये सेल है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, और प्रिकर्सर सेल्स, ठीक है बच्चों। तो अब इस डायग्राम में देखो बच्चों, आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो से स्पर्मेटोगोनिया सेल है, यहाँ से बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। ये जो से बच्चों ऊपर के इवेंट है, ये तो हमारे फीटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में चल रहे हैं, मतलब कि फीटल डेवलपमेंट के टाइम चल रहे हैं। फीटल डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है मेल में, प्राइमोरियल जर्म सेल हमारे गोनैड्स में ट्रांसफर होते हैं, फिर जहाँ पे आके वो स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्राइमोरियल जर्म सेल्स बच्चों हमारे पास प्रिकर्सर सेल्स हैं, प्रिकर्सर सेल्स हैं ऑफ स्पर्म, ठीक है बच्चों। तो देखो अब ये बच्चों जब हमारे पास मेल्स के अंदर प्यूबर्टी आई, तो प्यूबर्टी के टाइम में क्या बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गई। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने वाले हमारे पास कौन से सेल है बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ही वो सेल है जो आगे जाके हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, जो आगे जाके सबसे पहले कन्वर्ट हो रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, देन स्पर्मेटिड्स में, and finally बच्चों into the male sperm cells, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास मेल स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल्स, ठीक है बच्चों। इतनी बात सबको क्लियर, यस और नो। चलो फिर अब बच्चों डायग्राम, और देखो मैं बार बार तुम्हें डायग्राम पता क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो सी क्लियरेंस है ना कॉन्सेप्ट की, वो डायग्राम देख के क्लियर होगी बच्चों। बिकॉज ये चैप्टर ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए मैं आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए विजुअलाइज करो, पर ज़्यादा ही विजुअलाइज मत करना, कहीं सोचते कुछ और ही सोचने लगो तुम लोग समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूँ। तो बच्चों देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो से हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसकी वॉल के अंदर दो सेल्स पाए जाते हैं, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनियन सेल्स। पर बच्चों एक और सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, पर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट नहीं होते, जो सी हमारे पास बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेसीज है। ये देखो जो सी हमारे पास क्या इंटरस्टिशियल स्पेसीज है, उसके बीच में हमारे पास बच्चों सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिडिक सेल। अब देखो बच्चों ये मेरे पास है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है बच्चों मेरे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है बच्चों मेरे पास दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लेट्स से कि 3D में इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। तो बच्चों उसके बीच में तो देखो एक, दो और ये तीन, और ये तीन, ठीक है। तो बच्चों इसके सेंटर में आप लोग ये स्पेस देख सकते हो। तो इसी स्पेस को बच्चों मैं क्या बोलता हूँ, इसी स्पेस को मैं नहीं मतलब साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बच्चों, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी स्पेस में बच्चों टेस्टिक्युलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होती है। एंड इसी स्पेस के अंदर बच्चों हमारे पास तीसरा सेल प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोला बच्चों, लिडिक सेल। तो इतनी बात बच्चों सबको क्लियर है। तो अब हमें एक और सेल के बारे में पता चल गया, दैट इज लिडिक सेल्स बच्चों, जो कहाँ प्रेजेंट है, जो बच्चों प्रेजेंट है हमारे पास बिटवीन दी इंटरस्टिशियल स्पेसीज। अब बच्चों हम लोग स्टार्टिंग से एक
बात बोलते आ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सिर्फ वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना कौन से सेल रहे हैं? सेटोली सेल्स सांस सिक्रीट कर रहे हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स प्रीकर्सर सेल्स है हमारे पास स्पर्म्स के, पर टेस्टोस्टेरोन नहीं कौन बना रहा है फिर हमारे पास? तो यहाँ पे बच्चों रोल प्ले होता है हमारे पास लैडिक सेल्स का। तो लैडिक सेल्स बच्चों हमारे पास सबसे पहली चीज तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन इंटरस्टिशियल स्पेसीज और सेल्स, और बच्चों यही हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि फॉर्मेशन करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी तक हमने क्या बच्चों 3 सेल पढ़ लिए। सबसे पहला सेल हमने पढ़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेटोली सेल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों? वॉल्स में। फिर हमने पढ़ा बच्चों स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या है बच्चों? मेल जर्म सेल, जो क्या है बच्चों? प्रीकर्सर सेल्स फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर हमने तीसरे पढ़े बच्चों लीडिंग सेल्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ो आपको कैसे आते हैं कि which of these is which of the following cells is present inside the wall of seminiferous tubules? तो आप क्या लिख के आओगे बच्चों? सेटोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जो से हमारे पास बच्चों ये दोनों सेल्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है? वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बच्चों ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो से बच्चों लीडिंग सेल्स है, ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? ये प्रेजेंट है हमारे पास इंटरस्टिशियल स्पेसिस में। इतनी बात सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आ जाओ अब फटाफट से हम लोग रिवाइज करते हैं दोबारा से। ये है बच्चों मेरे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर मेरे पास दो तरह के सेल्स है। कौन कौन से? एक सेटोली सेल्स है और दूसरे मेरे पास ये जो आप सेल देख सकते हो, दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद बच्चों दो सेमिनी मतलब कि हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है बच्चों, जिसको मैंने क्या बोला? इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल सेल्स। उन स्पेसिस में हमारे पास, उन सेल्स में हमारे पास बच्चों तीसरा सेल प्रेजेंट है, दैट इज द लीडिंग सेल्स, जो हमारे पास क्या कर रहा है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहा है इन मेल्स। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है खत्म। सो अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट करना यस सर, गॉट इट। अगर समझ नहीं आया तो मुझे बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया, या फिर मैं मतलब कि आपको कैसे पढ़ाऊं कि आपको और बेटर समझ आए। ठीक है बच्चों, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करो कि सर हमें मतलब कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ इसको थोड़ा इलेबोरेट करो, या सर आप कुछ ज़्यादा ही पढ़ा रहे हो चीज़ों को, तो थोड़ा सा कम करके सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाओ। ठीक है, तो मुझे वो बता देना। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों थोड़ी सी नॉर्मल बातें लेक्चर खत्म करने से पहले। अब बच्चों कुछ टर्म्स हैं जिनमें ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। लाइक अगर मैंने आपको बोला जैसे कि स्पर्म, आप समझ गए मैं बात किसकी कर रहा हूँ? स्पर्म सेल्स की। किसकी बात कर रहा हूँ? स्पर्म सेल्स की। पर जब मैंने बोला बच्चों सेमन, जब मैंने बोला सीमन, तो सीमन से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर मतलब सीमन और स्पर्म में क्या डिफरेंस है? बच्चों डिफरेंस ये है कि सीमन में हमारे पास स्पर्म सेल्स तो है ही है, स्पर्म सेल के साथ साथ बच्चों हमारे पास इसमें क्या है? सेमिनल प्लाज्मा। अब ये सर सेमिनल प्लाज्मा क्या है बच्चों? अब सेमिनल प्लाज्मा बच्चों हमारे पास ये फ्लूइड है जो बच्चों कौन सिक्रीट कर रहा है? सिक्रीटेड बाय मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिनके बारे में हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये बच्चों ग्लैंड्स के नाम याद है आपको या भूल गए? बताओ मेरे को, सबसे पहला ग्लैंड जो मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज दी
सेमिनल वेसिकल। दूसरा ग्लैंड बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाया था इसके नीचे था प्रोस्टेट। एंड तीसरा ग्लैंड बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ा सा पी साइज बल्बो यूरेथ्रल, और इसका दूसरा नाम बच्चों काउपर। तो ये ग्लैंड बच्चों क्या हमारे पास एक फ्लूइड रिलीज करते हैं जो स्पर्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इस फ्लूइड के बच्चों स्पर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्पर्म जब किसके अंदर है, सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड के अंदर है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, सेमिन या सीमन। और जब स्पर्म सेल बच्चों इंडिविजुअली प्रेजेंट है, मतलब कि स्पर्म में से अगर मैं सेमिनल फ्लूइड को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएंगे बच्चों, स्पर्म। ठीक है, और जो से बच्चों सीमेन है, सीमेन बच्चों हमारे पास इसका पीएच क्या होता है बच्चों, एल्कलाइन पीएच की होती है ये। एल्कलाइन पीएच का मतलब बच्चों वही 7.2 टू 7.7। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की कहानी जिसमें हमने सेमिनिफेरस टिब्यूल के बारे में डिटेल में पढ़ा। एंड फिर हमने जाना कॉन्सेप्ट किसका, मुलेरियन एंड वुल्फियन डक्ट का। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर देंगे एंड स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इसीलिए लेक्चर में जुड़े रहना। एंड अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। एंड बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल भी बनाए एक अपना, ताकि वहाँ पे हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, है ना। पर पहले थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए हमारे। पर क्यों सब्सक्राइबर बढ़ने का वेट करना हमने, मैं आज ही बनाता हूँ। और जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं मेरे चैनल में, मुझे कमेंट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपके कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी बात होती है, मुझे वहाँ पे आप बता दें। ठीक है, वी विल डिस्कस देयर। तो चलो बच्चों, इसी के साथ आज का लेक्चर मैं करता हूँ ख़त्म, और हम लोग मिलेंगे बच्चों अब कल एक नए शुरुआत के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। और बच्चों स्ट्रेस आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मुझे बताओ आता है। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलूंगा आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।